संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा दिनांक 14 से 28 फरवरी 2023 तक होना निश्चित हुई है। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, इस बार द्वितीय अध्याय के साथ दे सकते हैं। तो चलिए, हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। और जहाँ से शुभ लेशाएँ आ जाती हैं, पीत पद्म शुक्ल लेशाएँ, वहाँ से जीव के परिणाम सदाचारमय धर्ममय अच्छे होने लग जाते हैं। तो पीत लेशा के भाव में व्यक्ति के अंदर धार्मिकता आ जाती है, अपना हित अहित विचारने लग जाता है, भक्ष अभक्ष का ज्ञान होने लग जाता है उसे। ये पीत लेशा के भाव में आ जाता है। पद्म लेशा के भाव में उसके अंदर और ज़्यादा विशुद्धि आती है, तो वह अपने व्रतों के माध्यम से अपने आत्महित के लिए और ज़्यादा तत्पर होता है, और वह किसी का किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं करता, और हमेशा जो है वो सब जीवों के लिए दया की भावना रखता है, सब जीवों के प्रति क्षमा का भाव रखता है। ऐसे पद्म लेशा के भाव भी हो जाते हैं। और फिर शुक्ल लेशा के भाव होते हैं, जिस भाव में उसके लिए कोई भी दुनिया में उसका कोई न शत्रु होता न मित्र होता, राग द्वेष से वह परे होता, उस समय पर उसके अंदर के भाव शुक्ल लेशा के भाव होते हैं। यहाँ आपको जो लेशा बताई जा रही है, ये द्रव्य लेशा का वर्णन नहीं है, ये भाव लेशा का वर्णन है। और ये भी जान करके रखना कि द्रव्य लेशा और भाव लेशा में कोई बहुत बड़ा अनुबंध नहीं होता कि जैसी द्रव्य लेशा होगी वैसी भाव लेशा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतना भी जरूरी है कि द्रव्य लेशा तो आपकी एक जैसी रह सकती है जीवन पर्यंत, क्योंकि जैसा शरीर मिला है वैसा ही शरीर जीवन पर्यंत रह सकता है ना। गोरा है तो गोरा, काला है तो काला, पीला है तो पीला, लाल है तो लाल। लेकिन भाव परिणति ये चेंज हो सकती है। तो भाव लेशा अंतर मुहूर्त में भी परिवर्तित हो सकती है। एक एक अंतर मुहूर्त में भाव लेशा में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर जो लेशा में परिवर्तन आ रहा है, वह परिवर्तन अगर हम देखें तो मनुष्यों में तिर्यंचों में 6 लेशाएं हो सकती हैं। क्या समझ आया? मनुष्यों में तिर्यंचों में 6 लेशाएं होंगी। भाव लेशा की बात कर रहे हैं। भाव से कोई भी मनुष्य के पास में कोई लेशा हो सकती है, और कोई भी मनुष्य अपनी लेशा का परिवर्तन भी कर सकता है। हम द्रव्य लेशा का परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन भाव लेशा का परिवर्तन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर कोई जबरदस्ती कर भी ले तो बहुत उसका जीवन अच्छा नहीं चलता है ना। जैसे माइकल जैक्सन का नाम सुना जाता है, उसने सारे शरीर पर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा करके अपने आप को गोरा बना लिया है ना। तमाम तरह के उसे इंजेक्शन और दवाइयाँ खाने पड़ते थे, और रोजाना उसके शरीर की पूरा ऊपर से नीचे उसकी ड्रेसिंग होती थी। तो उस दवाइयों के कारण से ही, उसी के इन्फेक्शन के कारण से वो समय से पहले मर गया। समझ आ रहा है? तो जब हम किसी चीज़ से खिलवाड़ करते हैं तो उसके फल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो द्रव्य लेशा को बदलने की कोशिश न करें। सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंट्स
है ना। द्रव्य लेस्या को बदलना संभव नहीं, और अगर किसी भी उपायों से बदलने की कोशिश की जाती है तो उसके साइड इफेक्ट भी हमें बहुत भोगने पड़ जाते हैं, है ना। होता कुछ ज़्यादा नहीं है, जब जीवन ही चला जाए थोड़े से रंग के लिए तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती। भावलेस्या में परिवर्तन लाओ। भावलेस्या जिसकी अच्छी होती है उसको ही सब कुछ मिलता है, उसी की उन्नति उन्नति कहलाती है। द्रव्य लेस्या अगर थोड़ी बहुत 19-20 होती भी है तो उसका महत्व नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे भाव रखता है, अच्छे उसके अंदर स्किल्स होते हैं, अच्छा टैलेंट होता है और वो अच्छे काम करता है तो उसका नाम उसके भावों से होता है, हमेशा शकल नहीं देखी जाती है। समझ आ रहा है। तो अच्छे परिणाम हमेशा आदमी के जीवन में काम आते हैं। अब देखो यहाँ मनुष्य जीवन में कितनी सहूलियत है कि इस मनुष्य जीवन में मनुष्य अपनी लेस्याएं बदल सकता है। तिर्यंचों की लेस्याएं भी बदली जा सकती हैं, अशुभ से शुभ हो सकता है, लेकिन नरक और देव इन दोनों गतियों में लेस्याएं बदलती नहीं। सुन रहे हो, मैं ये भूमिका इसलिए बता रहा था। नरकों में अशुभ लेस्या मिली है, कृष्ण नील कापोत। जिन नरकों में जैसी लेस्या मिली भावात्मक वैसी लेस्या ही उनको जीवन पर्यंत रहेगी। और यही बात देवों में है। देवों में भी पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या, शुभ लेस्या ही होती है। नरकों में अशुभ लेस्या ही होती है, देवों में शुभ लेस्या ही होती है। अब जब देवों को शुभ लेस्या मिली, किसी के पीत है, किसी की पद्म है, किसी की शुक्ल है, तो वह जिसकी जैसी है उसकी वैसी ही रहेगी। ये कितनी बड़ी बात है, समझ आ रहा है। मतलब कि क्या अच्छा है। अब आप विचार करो, मनुष्य में परिवर्तन हो जाता है तो यह अच्छा है कि या जहां पर परिवर्तन नहीं होता है वो अच्छा है। क्या सुन रहे हो। अपनी अपनी दृष्टि से दोनों चीजें अच्छी हो सकती हैं। कथनचित मनुष्य पर्याय में परिवर्तन हो जाता है तो अच्छा इसलिए है कि कम से कम हम अपने भावों को कभी चेंज तो कर सकते हैं, अपनी लेस्या को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेस्या चेंज करने का नाम ही पुरुषार्थ है। और जो व्यक्ति इस तरह से लेस्याओं को परिवर्तन करके अपनी लेस्याएं शुभ रखता है, शुभ लेस्याओं के साथ ही जिसका जीवन मनुष्य दशा में अच्छा गुजरता है, उसी को इस तरीके की वैमानिक देवों की आयु का बंध होता है। शुभ लेस्या में बांधी गई देवों की आयु के माध्यम से उसको शुभ लेस्या में ही उत्पत्ति होगी। सुन रहे हैं। तो ये यहां पर अच्छी बात है कि चलो परिवर्तन तो होता है। हमारे अंदर कभी अशुभ लेस्या आई, हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन देवों में भी कथनचित अच्छा इसलिए है कि अगर वहां पर लेस्या होती है तो शुभ ही होती है, उस अपेक्षा से तो देवों में अच्छा है। लेकिन नारकियों में वह अशुभ नहीं, अशुभ ही अशुभ होगी, तो उनके लिए वो परिवर्तन नहीं होना क्या कहा जाएगा, एक तरीके से उनके लिए भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसी के कारण से वो नारकी वहां पर दुखी बने रहते हैं। भाव करेंगे अच्छे लेकिन हो नहीं पाते हैं। हम अच्छा कर लें, अच्छी विक्रिया कर लें, नहीं कर पाते हैं। अच्छा सोच लें, नहीं सोच पाते हैं। देवों में हमेशा इस तरीके की परिणति चलती रहती, माने वो हमेशा शुभ भावों में रहेंगे। अब आप देखो यहां क्या कहते हैं, पीत पद्म और शुक्ल ये 3 लेस्याएं हैं। द्वित्री शेषेषु, मतलब यह है कि शुरू के 2 कल्पों में सौधर्म और ऐशान, है ना, ये एक कल्प युगल माने, और एक दूसरा कल्प युगल की अपेक्षा से देखें तो सौधर्म ऐशान और सानत कुमार माहेंद्र, है ना, ऐसा हो सकता है। और अगर स्वर्ग की अपेक्षा से देखें तो केवल सौधर्म और ऐशान में पीत लेस्या है। आगे क्या होता है, फिर लेस्या में किन्हीं में पीत हो सकती है, किन्हीं में पद्म हो सकती है। सानत कुमार माहेंद्र में पीत भी है, पद्म भी हो सकती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ, इनमें पीत भी है, पद्म भी हो सकती है। फिर आगे शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार,
इनमें पद्म भी है तो इसके साथ में हल्की शुक्ल लेस्या भी आने लग जाती है। हल्की से मतलब कुछ विमानों में कुछ जगहों पर शुक्ल लेस्या भी जाती है। और सतार सहस्रार, इसके बाद में जब आनत स्वर्ग शुरू होता है तो यहां से शुक्ल लेस्या शुरू हो जाती है। यानी 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में शुक्ल लेस्या होगी। उसके बाद में 9 ग्रैविक हैं, 9 अनुदिश हैं, इनमें भी शुक्ल लेस्या होगी और इनमें भी उससे अच्छी शुक्ल लेस्या होगी, क्योंकि लेस्याओं में भी परिवर्तन अलग अलग तरह से होते हैं। और जो पंच अनुत्तर के विमान होंगे या सर्वार सिद्धि के जो देव होंगे उनकी परम शुक्ल लेस्या होती है। सर्वार सिद्धि के देवों की परम शुक्ल लेस्या, मतलब कि शुक्ल लेस्या के परिणाम भी बहुत प्रकार के होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण जैसे कषायों के अध्यवसाय स्थान होते हैं, वैसे ही शुक्ल लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या, इन सब लेस्याओं के परिणामों में भी अंतर आता है। पीत लेस्या के परिणामों में असंख्यात देव हैं, लेकिन सबके परिणाम एक जैसे तो नहीं होंगे। समझ आ रहा है? पद्म लेस्या में भी असंख्यात देव हैं, शुक्ल लेस्या में भी हैं, लेकिन शुक्ल होते हुए भी पद्म होते हुए भी सबके परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सबकी जो कसायों की तीव्रता या मंदता होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो कषायें इतने प्रकार के भेद लिए हुए हैं कि उसका आप उल्लेख जब पंच परावर्तन में आता है, भाव परावर्तन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि कषायें कितने प्रकार के भेद लिए हुए होती हैं। दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके अंदर अलग अलग तरीके की ही कषायें होती हैं, अलग अलग तरीके की ही सबकी लेस्याएं होती हैं। भले ही लेस्या कहने में कैटेगरी उनकी 6 बन गई हैं, 3 अशुभ हैं और 3 शुभ हैं, लेकिन 3 लेस्याओं के जो परिणाम हैं सबके असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम। यानी असंख्यात जीवों में जो भेद दिखाई देता है परिणामों में, भावों में, वो सब किसके कारण से? लेस्या के कारण से होता है। समझ में आ रहा है? तो ये लेस्या एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। व्यक्ति को अपने मनोभावों को समझने के लिए लेस्या को समझना चाहिए। मान लो हम किसी चीज को लेकर के बहुत देर तक हम घुटते रहते हैं, बहुत देर तक हम किसी के बारे में गलत सोचते रहते हैं, बहुत देर तक हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं कि यह हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसा भी सोचना आर्त ध्यान होने के कारण से वह उसकी लेस्या की शुभता को बिगाड़ देता है। समझ आ रहा है? बहुत देर तक जो व्यक्ति किसी एक ही चिंता में पड़ कर के अपने परिणाम भाव खराब करते हैं, उनकी अशुभ लेस्या हो जाती है। और अशुभ लेस्या में ही आपको ये मानसिक बीमारियां मिलेंगी। डिप्रेशन है ना, चिंता के कारण से शरीर का घुरना है, अनेक तरह की जो है विक्षिप्तताएं मानसिक रूप से आना, ये सब अशुभ लेस्या में आती हैं। जिसके परिणाम शुभ होंगे, शुभ लेस्या के परिणाम होंगे, वो व्यक्ति अपने हित अहित का विचार करने के कारण से हित के काम में लग जाएगा, अहित के काम को छोड़ देगा। तो शुभ लेस्याएं एक बहुत बड़ा हमारे लिए भीतर से एक ट्रीटमेंट है अपने परिणामों को अच्छा बनाए रखने का। चिंताएं, अनेक तरीके की पीड़ाएं, अनेक तरीके की मानसिक व्याधियां जो ये होती हैं, इन सब के पीछे अशुभ लेस्या का ही भाव छिपा होता है। तो हर व्यक्ति को ये समझना है कि वैमानिक देवों में आज भी पंचम काल से वैमानिक देवों में उत्पत्ति हो सकती है। समझ आ रहा है? मना नहीं है, लेकिन कब होगी? अपनी लेस्याएं अच्छी रखो। समझ में आ रहा है? चतुर्थ अध्याय चल रहा है, चलता रहेगा। आप सोचोगे यहां हमें प्रैक्टिकल क्या सीखने को मिल रहा है, तो प्रैक्टिकल ये चीज सीखने को मिल रही, ये हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो अभी हम कब के आगे बढ़ चुके होते आगे का सूत्र पढ़ के। समझ आ रहा है? कहीं तो हमें कोई चीज मिले जिसके माध्यम से इतने बड़े अध्याय में हम ये सीख सकें कि हमारे काम की क्या चीज है। ज्ञान तो है, ठीक है, लेकिन इस ज्ञान के साथ में जो कल के जो सूत्र थे वो दोनों भी ध्यान में रखने योग्य हैं। क्या क्या चीजें वैमानिक जीवों में अधिक होने से सुख होता है और क्या क्या चीजें वैमानिक जीवों में कम कम होती चली जाती हैं तो सुख होता है। ये कल का
जो विवरण था वो सबको सुनने लायक है, सबको बाद में ध्यान रखने लायक है कि इसी परिणति से हम अपना भविष्य परलोक आगे का सुधार सकते हैं, है ना। तो जो चीजें देवों में सुख देने वाली हैं उन चीजों को भी ध्यान में रखें कि सुख वास्तव में मिलता किससे है, सुख मिलता किससे है। ज्यादा घूमने फिरने से मिलता है कि शरीर ज्यादा मोटा ताजा या बहुत लंबा होने से मिल जाता है, कि बहुत सारा परिग्रह रखने से हो जाता है, कि बहुत सारा अभिमान बढ़ा लेने से हो जाता है। सुख किससे मिलता है? ये जितनी भी बातें बोली हैं इन सब को कम करने से सुख मिलेगा, बढ़ाने से सुख नहीं मिलेगा। तो इसी सुख को हम जो लंबे समय तक भोग पाएंगे। अब देखो यहां पर एक बार अगर आपके लिए इस तरह से आयु का बंध हुआ, एक बार अगर आपने मरण के समय पर अपनी लेस्याओं को शुभ बना करके रखा, तो आगामी सागरों पर्यंत काल तक आपकी लेस्याएं वैसी की वैसी शुभ बनी रहेंगी। ये कितना बड़ी चीज है। हम बहुत जल्दी सूत्र को पढ़ करके आगे निकल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत से लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन सीखना क्या है ये भी तो देखो। इसलिए ये अंतर बता रहा हूं कि मनुष्य में लेस्याएं परिवर्तित होती हैं और देवों में लेस्याएं परिवर्तित नहीं होती हैं। अगर हमने यहां पर मृत्यु के समय पर या आयु बंध के समय पर अपनी लेस्याएं शुभ रखी, तो नियम से आगामी जो सागरों पर्यंत सागरोपम तक का काल होगा उसमें हमारी लेस्या शुभ बनी रहेगी। समझ में आ रहा है? ये इस बात से सीखना है। यहां पर किया गया क्षण भर का पुरुषार्थ, मृत्यु के समय पर भावात्मक परिणति का सुधार, मृत्यु के समय पर लेस्याओं की शुभता होना, आगामी काल के लिए उस जीव के लिए इतने लंबे समय तक शुभ बनाए रखने में कारण बन जाती है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि हम भाव लेस्या को अच्छे ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य लेस्या को नहीं कर सकते। जबरदस्ती द्रव्य लेस्या को बदलने के फल अच्छे नहीं होते, जैसे माइकल जैक्सन की प्लास्टिक सर्जरी आदि कराने के बाद असमय मौत होना। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भाव लेस्या हमेशा अच्छी बनाए रखें, उसी से अच्छे परिणाम हमेशा काम आते हैं। मनुष्य और तिर्यंच अपनी भाव लेस्याएं बदल सकते हैं। देवों और नारकियों की लेस्या जीवन पर्यंत बदलती नहीं है। नरकों में अशुभ, कृष्ण, नील, कापोर भावात्मक लेस्या और देवों में पीत, पद्म और शुक्ल शुभ लेस्या ही होती है। हमने देखा कि अपनी अपनी दृष्टि से लेस्या परिवर्तित होना और नहीं होना दोनों ही अच्छे हैं। कथनचित मनुष्य लेस्या परिवर्तन के कारण ही अपने भावों को अशुभ से शुभ में चेंज कर सकता है। यही पुरुषार्थ है। कथनचित देवों की हमेशा शुभ लेस्या भी अच्छी है और नारकियों की अशुभ लेस्या भी। हमने वैमानिक देवों की भाव लेस्या को भी जाना। सौधर्म और ऐशान में पीत, सानत कुमार माहिंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर और लांता कापिष्ट में पीत और पद्म, शुक्र, महाशुक्र, शतार सहस्त्रार में पद्म और हल्की शुक्ल, आनत प्राणत और आरण अच्युत में शुक्ल लेस्या होगी। 9 ग्रहवेग और 9 अनुदिश में भी शुक्ल लेस्या होगी। 5 अनुत्तर में परम शुक्ल लेस्या होगी। जैसे कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय स्थान होते हैं, वैसे लेस्या के परिणामों में भी अंतर आता है। प्रत्येक लेस्या में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान होते हैं। पीत, पद्म या शुक्ल लेस्या के असंख्यात देवों में सबके परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। सबकी कषायों की तीव्रता या मंदता अलग अलग होगी। कषायों के भेद हमें पंच परावर्तन में भाव परावर्तन जानने से समझ आएंगे। लेस्या अपने मनोभावों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी के बारे में गलत सोचने से, आर्त ध्यान करने से
चिंता में पड़कर अपने भाव खराब करने से अशुभ लेशिया हो जाती है और उससे डिप्रेशन आदि अनेक मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। वहीं शुभ लेशियाएं हमारे लिए भीतर से ट्रीटमेंट है। इसके परिणाम से व्यक्ति अपने हित अहित का विचार करके हित के काम में लगकर अहित के काम को छोड़ देता है। अच्छी लेशियाएं रखने से ही जीव पंचम काल में भी वैमानिक देवों में उत्पन्न हो सकता है। हमने इस अध्याय से सीखा कि वैमानिक देवों के सुख के कारणों को ध्यान रखकर हम अपने भविष्य परलोक सुधार सकते हैं। जैसे वास्तविक सुख ज्यादा घूमने फिरने से, शरीर ज्यादा मोटा लंबा होने से, बहुत सारा परिग्रह रखने से या बहुत सारा अभिमान बढ़ा लेने से नहीं मिलता, बल्कि इनको कम करने से मिलता है। मृत्यु के समय पर या आयु बंध के समय पर हमारी भाव लेशिया जैसी होगी वैसी आगामी सागरों पर्यंत काल तक लेशियाएं बनी रहेंगी। मृत्यु के समय पर किया गया क्षण भर का पुरुषार्थ भावात्मक परिणति का सुधार आगामी लंबे समय तक शुभ बनाए रखने में कारण बन जाता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन से स्वर्ग में शुक्ल लेशिया होगी? सौधर्म स्वर्ग, आनत स्वर्ग, लांतव स्वर्ग, माहेंद्र स्वर्ग। अध्याय 4 की कक्षा 22 के आज के सवाल का सही उत्तर है शुक्ल लेशिया। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।